साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। माना केवल शिव बाबा नहीं है तो ना केवल ब्रह्मा नहीं, दोनों मिलके करते। इसलिए बाबा ने कहा निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? करंट लेने, ताकत लेने और हाँ जी प्रेम में बैठते हैं, हेल्थ लेने के लिए, शांति सुख शांति के लिए, विक्रम विनाश के लिए। बाबा ने क्या सुनाया उत्तर में? पहला पॉइंट, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। फायदा देखो क्या क्या है। पहले बाबा ने कहा क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वो कंचन बन जाती है, वो कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है, ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, इतना ही नहीं ना, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं, बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वो सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वो सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। कितने फायदा कहा बाबा ने। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए क्या करो? इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। कोई देहदारी के लिए नहीं कहते,
बाप को तो शरीर है नहीं। हाँ, कोई देहदारी को याद करो ये तो नहीं कहते। तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किया, समझा हम इससे पावन बनेंगे। क्या सोचते थे? हाँ, हरिद्वार में डुबकी लगा के आए तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर करके आए हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार है। किसका? सबका। बाबा कहते हैं झूठ बोलने का संस्कार है सबके। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कह जाता है। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो, क्या बोलेंगे? सिर्फ ये बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझते हैं। दूसरी भाषा समझाए तो है ना, बाबा कहते हैं हिंदी में ही समझाते हैं, हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं, इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे, बनेंगे नई दुनिया के मालिक। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ, और कोई ऐसे कह न सके। मैं पतित पावन ऐसे कह सकते हैं? कोई कह न सके। कोई महात्मा है वो कोई नहीं कह सकते। बाप भी कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। रचना और रचयिता दोनों जानने से क्या बन गए? आस्तिक बन गए। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। कौन सी बात? यह बात जो बाप सुनाते हैं वो आस्तिक
और नास्तिक की बातें, जो रचयिता और रचना के बातें जो बाबा सुनाते हैं और कोई नहीं सुनाते। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बिगड़ता, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना, बत्त भारा माना 1 और 2 मिलकर क्या होता है, 12 होते हैं। माना 1 के बाद 2 लिखने से, यहाँ नीचे नीचे लिखने से क्या होता है, अलग अलग, 1 अलग 2 अलग होता है। जब ऐसे ऐसे सीधी लाइन में लिखने से, है ना, इसलिए बाबा कहते हैं 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते हैं बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है। बाबा भी क्या है, इस ड्रामा के अंदर बंधायमान है। उनको ड्यूटी मिली हुई है। क्या ड्यूटी मिली? बाबा ने कहा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। यह इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती हैं, फिर ची ची बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगार हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो बाबा क्या क्या सुनाते हैं, सारी बातें सुनो। यहाँ तो देखो छी छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है। क्यों? कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगर तो तुम बन न सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वो देंगे ही कैसे। बल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चख पहन लेती है। आप सोचो, ऐसे बड़े बड़े महारथी, हाँ बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पुराने बच्चों को भी माया पकड़ लेती। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं बाबा अकेले कैसे आएंगे। ऊपर से प्रेरणा से तो समझते नहीं, साकार तो चाहिए। मुख बिगर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना। गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उसको कह जाता है भूत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल न सके। यह जो भी साधु संत है, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है।
मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में नहीं जाते बाबा, प्रवृत्ति मार्ग में ही आते हैं। सबको कहता हूँ, क्या कहते हैं, मुझे याद करो, सबको कहता हूँ पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं, देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, सब के फीचर्स अलग हैं। ट्विंस बोलते हैं, फिर भी उनके अंदर कितने अंतर होता है। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल न सके। इसको कह जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कह जाता है ना। कितना शोभनीक है। माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर बाबा, फिर ब्रह्मा के तन में आए, ये भी एक वंडर है। बाबा कहते हैं ये भी वंडर। वो 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो, यह एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो, भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। निश्चय है ना, एक ही बाप सुनाते हैं। बाबा कहते भक्ति सिखाने वाले बहुत है, ज्ञान सिखाने वाले एक ही शिव बाबा हैं। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं, हम तो चीची बनेंगे। ताकत चाहिए ना, पवित्र बनने के लिए भी ताकत चाहिए। ऐसे कैसे आम जनता कोई भी पवित्र रह सकते, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं चीची बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। हाँ, जो कोई शरीर छोड़ते हैं तो 13 दिन का पुराण पढ़ते हैं, उसको गरुड़ पुराण बोलते हैं। उसमें क्या क्या लिख रखा है, सुना है किसी ने गरुड़ पुराण? हाँ, कहते हैं बच्चों को नहीं बिठाना क्योंकि डर जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बातें हैं। फिर आपको गलत करो तो आपका खान काटा जाएगा, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा, फिर और भी ऐसे कुछ, आपको गरम तेल में तला जाएगा। तो ऐसे ऐसे बताते हैं। आप सोचो, बाबा कहते हैं गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू, ढिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए। कोई कहे हम सीधा जाके, आप तो कोई काम का नहीं है, हाँ तो आप निधन के हो तो क्या कहेंगे, बिगड़ जाते हैं। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कह जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाला महात्मा कहलाते हैं। उनको भी महात्मा पुण्यात्मा बोलते हैं ना। वो है प्रवृत्ति मार्ग, वो कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। यह ज़रूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने,
जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे चाहे मरो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं। सुना, बाबा कहते बाबा का बन के बहुत समय ज्ञान में चलने के बाद भी बाबा को छोड़ देते हैं। बाप जानते हैं ये रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। करते हैं ना बाबा, जब अव्यक्त बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो सारे हाथ उठा देते, फिर बाहर आके चट। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्राह कहा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। बाबा समझाते अच्छा हुआ माया से आप बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद भी कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खींचेगी, जोर से काएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते कितना भी श्रृंगार करने के बावजूद भी क्या होता है, माया रावण भी कम नहीं है, वो भी खींच लेते। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो। यह शिक्षा हमको आज मिला। क्या करो? अच्छे होकर चलो। किसको? दुख नहीं दो। दोनों अंडरलाइन करो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। कईयों को बाबा ब्लड में लिख के देने के लिए बोलते थे, एक बाप दूसरा ना कोई लिखते थे, फिर आज वो है नहीं, हैं मानो वो चले जाते। किसको दुख नहीं दो। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़फाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाबा कहते विश्व का मालिक ऐसे ही बन जाएंगे, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, काद पड़ गई है। इस काद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है? बाबा पूछते याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितने चीची बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहाँ इस प्रकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं, रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते बच्चे ये एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। अब है पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है तो क्या करो? तो चीची बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम चीची बने हो। सिर पर पापों का बहुत बोझा है
और तुमने गाली भी बहुत दी है। किस तरह गाली दिया? सर्वव्यापी कहकर। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वो बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों? कभी कभी होता है ना, इतना सारे परिस्थितियाँ आए तो क्या करेंगे? उदास हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएंगे, फिर रोएंगे। बाबा कहते जब ड्रामा का नॉलेज पता पड़ गया, ये तो होना ही है, फिर रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं है, सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है। यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व के मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्मा ये उनके वारिस हैं? अपने से पूछो, हम वारिस हैं। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। सुना बाबा क्या कहते? ना बच्चों को देखनी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर है। इसलिए कलयुगी दुनियावी मनुष्यों के साथ आंखें नहीं देखना चाहिए, आंखों से। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। एक बाप को याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। यह सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कह जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलाते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे। पहला, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। स्वयं को संगम युग वासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहें, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। बुद्धि में रहें, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करो। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान है, मन मनाभव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले ही
बाप समान भव। मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार बनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से लौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है ना। अलौकिक विधि से जो मनाते हो, अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता। जैसे कोई भी जैसे यहाँ दिवाली मनाते, त्योहार मनाते, ये कितना अच्छा होता है। दुनिया में क्या करना पड़ता है, खुद ही सफाई करो, खुद ही पूजा भी करो, खुद ही भी मिठाइयाँ भी बनाओ, खुद ही सबको बुलाओ, फिर ऐसे तक जाएंगे उनको मिलने के टाइम पर। हाँ, खुशी रहेगी, थोड़ा थकावट हो। यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है बस है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय क्या करो, स्वयं को और बाप को देखो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, पूरा महीने सफलता मुहूर्त बनो। इस महीने क्या अभ्यास करना है, सफलता मुहूर्त बनो। किसी भी क्षेत्र में सफलता मुहूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहयोगी बना लेते हैं, है ना। अभी पूरा महीने सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार भी क्या होगा, शीतल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की महावाक्य।